आज हम बताने वाले हैं क्या हरि नाम या किसी भी भगवान का नाम आप जप रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसको जपने मात्र से आपके सारे पाप कट जाएंगे। आप कितने भी पाप करते जाओ और आपके सारे जो पाप हैं उनके फल कटते जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक बात बोलती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। देखो, जैसे गंगा स्नान करने जाना है आपको, ठीक है, वैसे ही भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने से मन निर्मल होता है, गंगा स्नान करने से भी पाप दूर होता है, भगवान का नाम लेने से भी पाप दूर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एक बच्चा था, क्या था बच्चा और एक पापी इंसान था, ठीक है। बच्चा भगवान का रूप था, तो पापी इंसान जो था क्या करता था, हमेशा पाप करता रहता था और गंगा नदी पे जाके नहा लेता था और बोलता था कि क्या ये हो गया, मैं तो पाप कर रहा हूँ ना, लेकिन गंगा में तो स्नान कर रहा हूँ, मेरे सारे पापे कट जाएंगे। तब क्या था, वो जो बच्चा भगवान का रूप था वो देखता था और क्या करता है, वहाँ पे जाके बैठता है और बैठ के वहाँ पे खेलने लग जाता है और खेलते रहता है। तो एक कपड़ा ले लेता है और कपड़ा को क्या करता है, वो पहले अच्छे से रेत से गंदा कर लेता है और गंदा करके फिर पानी में डाल देता है गंगा के जल पे और फिर उसको निकालता है। बार बार ऐसे करता रहता है। बच्चा को फिर वो जो रहता है पापी इंसान नहाने जा रहा था, देखता है, फिर बोलता है क्या कर रहे हो बच्चा, ये जो कपड़ा है आप बार बार से इसको पानी में डाल रहे हो और फिर से उसको रेत से गंदा कर रहे हो, क्यों। तो वो बोलता है मैं तो धो रहा हूँ ना। तो बोलते हैं वो तो पहले से ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा, एक तो ये कपड़ा सफ़ेद रंग का और ज़्यादा उसमें रंग जाएगा जो गंदे हैं वो सब। तो उस टाइम वो बच्चा बोलता है ना कि आप भी पाप करते हो और बोलते हो हे भगवान, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ, बहुत गलत आचरण कर रहा हूँ, लेकिन गंगा नदी में मैं नहा रहा हूँ और आपका नाम ले रहा हूँ, तो सारे मेरे जो पाप है ना कट जाएंगे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो वो बोलता है हाँ मैं तो बोलता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है गंगा नदी में नहाने से मेरे पाप धुल जाएंगे। तो वो बच्चा बताता है, भगवान का रूप था चूँकि, वो बोलता है कि देखो जो आपका शरीर है सेम इस कपड़े की तरह ही है, बार बार जब आपको पाप ही करना है तो पाप धोने के बारे में मत सोचो। जैसे बार बार कपड़े गंदे ही करने हैं आपको, तो फिर उसको धो ही मत। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि कोई इंसान पाप कर रहा है, यदि गलती से उससे हो गया है, तो उस गलती से हुए पापों का नाश करने के लिए हरि नाम, भगवान का नाम तो बहुत सही है, लेना ज़रूरी है। और भगवान का जब वो नाम लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा और उसके पाप दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन जो बंदा या जो बंदी ना ये सोच रहा है कि भगवान का मैं नाम लेते रहूं और इधर मैं पाप करते रहूं, तो जैसे कि सफ़ेद कपड़े में यदि बार बार रेती करो और धो तो भी उसकी गंदगी लग ही जाती है, बस वैसे ही है जो इंसान पाप कर रहा है ना और उसके बाद हरि नाम ले रहा है, गंगा जल में जाके डुबकियां लगा रहे, तो उसके पाप बिल्कुल भी नहीं मिटेंगे, बल्कि उसके पाप और बढ़ा देते हैं भगवान। क्योंकि भगवान इतने भी मन बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। हर इंसान को कर्मों की सज़ा देते हैं, भगवान तक को कर्मों की सज़ा देते हैं। श्री राम और सीता को भी उनके ही कर्मों की सज़ा की वजह से दूर रहना पड़ गया, फिर हम तो इंसान हैं। तो यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं बना है कि जो जानबूझकर आप गलती पे गलती करते रहो और उसके बाद फिर क्या करो, भगवान का नाम लो, गंगा जल में डुबकी लगाओ, पाप खत्म हो जाएगा, ये सोचो। पाप उन्हीं का खत्म होएगा जिनसे गलती से गलती हुए है और वो गलतियों को सुधारना चाहता है। आपने गलतियाँ की, वहाँ जब आपको पता चल गया आप गलती कर रहे हो, वहाँ पे रुक जाओ, रुकने के बाद फिर अच्छे राहों पे चलो, भगवान का नाम लो, तो सारे पाप आपके धीरे धीरे कटेंगे, ना कि आप जानबूझकर गलती करो तो कटेंगे। इससे आपका पाप और भी भगवान बढ़ा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी, जय श्री राधे कृष्ण और चलते रहिए सच्चे और अच्छे मार्ग।